हेलो गाइस, मैं नईम अहमद। जैसे आप सब जानते हैं कि आपका टेक्निकल स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं आ गया हूं फिर से अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के चलने की कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं और मार्केट किस तरीके से मूव करती है। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और मैं आपको ट्रेडिंग व्यू की हेल्प से ट्रेडिंग व्यू में ले जाकर दिखाऊंगा कि मार्केट किस तरीके से चलती है और कौन कौन से मार्केट के चलने के तरीके हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? वेलकम टू फॉरेक्स कैपिटल लाइफ, $1 ट्रिलियन वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का सीक्रेट। तो दोस्तों, मार्केट की जो चलने की डायरेक्शंस होती हैं वो 3 डायरेक्शंस होती हैं। क्या आपने तो सुना होगा या देखा होगा कि 2 डायरेक्शन में मार्केट चलती है, या तो अप जाती है या फिर डाउन साइड आती है। ये तीसरी डायरेक्शन कौन सी होती है अभी हम सीखेंगे, लेकिन मैं बताऊं कि मार्केट ट्रेंड में चलती है। जैसे ट्रेंड बाय का चल रहा है जिसको बुलिश ट्रेंड कहा जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर बनाती हुई अप ट्रेंड में जा रही है, इसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। एक अप ट्रेंड हुआ। इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बनाती हुई डाउन साइड आती है, इसको क्या कहा जाता है? बेरिश ट्रेंड। 2 साइड तो ये हुई, या तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगी या मार्केट बेरिश ट्रेंड में होगी, या फिर मार्केट ना तो बेरिश हो और ना बुलिश हो, मार्केट एक रेंज में घूमती हुई आपको नजर आए, मतलब कंसोलिडेट करती हुई नजर आए। तो इस तरीके से मार्केट चलती है, या तो अप ट्रेंड में चलेगी या डाउन ट्रेंड में चलेगी या फिर कंसोलिडेट करती हुई आपको नजर आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं ट्रेडिंग व्यू में कि किस तरीके से मार्केट कौन सा अप ट्रेंड होता है, कौन सा डाउन ट्रेंड होता है, उसको समझिए। तो हम आ गए हैं ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो बेसिकली जब अप ट्रेंड होता है तो इस तरीके से मार्केट आपको चलती हुई नजर आएगी। यहां से चली और उसके बाद इस तरीके से रिट्रेस करके हायर हाई, फिर रिट्रेस किया, फिर नया हाई बनाया, फिर रिट्रेस किया और एक नया हाई बना दिया। इस ट्रेंड को इसको कहा जाता है, ये जो ट्रेंड है इसको कहा जाता है बुलिश ट्रेंड। बाय में चल रहा है, ये ऊपर गई, रिट्रेस हुआ और उसके बाद मार्केट एक नया हाई बनाकर फिर रिट्रेस लेगी और उसके बाद फिर नया हाई बनाएगी, फिर रिट्रेस लेगी, फिर अपने पुराने हाई को तोड़कर फिर एक नया हाई क्रिएट करेगी। ये ट्रेंड कहलाता है बुलिश ट्रेंड। इसको अप ट्रेंड भी कहते हैं। मार्केट बाय में जाती हुई होती है और वो स्ट्रक्चर बनाती हुई चलती है। इस तरीके से मार्केट चलती है। कभी भी आपको मार्केट इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगी कि मार्केट को अगर बाय में जाना है तो यहां से चली और ये बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर टंग गई, ऐसे नहीं आपको देखने को मिलेगी। मार्केट इस तरीके से देखने को मिलेगी, तो इसको कहा जाता है अप ट्रेंड। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड ठीक इसका अपोजिट होता है। अभी मैं चार्ट में भी बताऊंगा, अभी फिलहाल ड्राइंग के माध्यम से बता रहा हूं, तो ध्यान से सुने। यदि हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो इसका ठीक अपोजिट ऐसे मार्केट नीचे आएगी, उसके बाद फिर रिट्रेस लेगी, फिर मार्केट अपना नया लो बनाएगी, लोअर लो बनाती हुई मार्केट आएगी। एक नया लो यहाँ क्रिएट किया, उसके बाद रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट ने ये वाला लो तोड़कर और एक नया लो क्रिएट कर दिया, फिर उसके बाद फिर रिट्रेस किया और मार्केट ने एक नया लो क्रिएट कर दिया। ये आने का मार्केट के डाउन साइड आने का तरीका होता है। अब समझो, जैसे मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी तो यहां से ऊपर गई और एक हाई बनाने के बाद एक रिट्रेस हुआ। अब ये रिट्रेस कितना होना चाहिए और जनरली कितना होता है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल
सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मार्केट मूव कैसे करती है उसकी बात करते हैं। एक रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद ये जो मार्केट का एक हाई था इसको मार्केट ने तोड़कर और एक नया हाई बना दिया जिसको कहा जाएगा हायर हाई, और उसके बाद फिर रिट्रेस किया, फिर मार्केट ने एक नया हाई बना दिया, इसको कहा जाएगा हायर हाई। मतलब पिछले हाई से अगला हाई जो होगा, नेक्स्ट हाई जो होगा वो उससे ऊपर होगा। तो मैं अब बताऊंगा आपको चार्ट पर ले जाकर कि जब मार्केट हायर हाई बनाती हुई चलती है तो वो किस तरीके का चार्ट नजर आता है, जब लोअर लो बनाती हुई चलती है तो किस तरीके का चार्ट नजर आता है। मैंने कंसोलिडेट छोड़ दिया, तो मैं कंसोलिडेट भी आपको बता देता हूं। कंसोलिडेट का मतलब है कि मार्केट यहां से चली, ये हाई बनाया, उसके बाद फिर वापस आ गई लगभग इसी पॉइंट पर, फिर ऊपर गई, फिर ये एक रेंज में घूमती हुई नजर आएगी, ना तो डाउन ट्रेंड होगा और ना अपर ट्रेंड होगा, कोई सा भी ट्रेंड आपको नजर नहीं आएगा। ये एक मार्केट रेंज में घूमती हुई नजर आएगी। ऐसे भी मार्केट घूमती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की, मतलब बुलिश ट्रेंड की। तो चलते हैं चार्ट की हेल्प से, हम देखते हैं कि कौन सा जो। तो दोस्तों ये आपका चार्ट खुला हुआ है यूएसडी जेपीवाई का। तो मैंने एरो के माध्यम से बता दिया है कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे मार्केट हायर हाई बनाती हुई चलती है। ये बुलिश ट्रेंड है, इसके बाद मैं बेरिश ट्रेंड की बात करूंगा। तो मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट हुई, मतलब अब ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ, तो देखो मार्केट गई और एक हाई बनाने के बाद वापस रिट्रेस किया और उसके बाद उससे ऊपर दूसरा हाई क्रिएट कर दिया, ये देखो। उसके बाद फिर रिट्रेस किया और फिर एक नया हाई बना दिया। उसके बाद मार्केट ने फिर रिट्रेस किया और एक नया हाई क्रिएट कर दिया। सेम जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से आप देख रहे हैं। उसके बाद मार्केट आई और रिट्रेस किया और एक हाई बना दिया। उसके बाद फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ और एक नया हाई क्रिएट कर दिया। ये मार्केट आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये बुलिश ट्रेंड है। ऐसे ही आपको अगर मैं इधर चार्ट कर दूं, बिल्कुल ऐसे ही आपको मार्केट जाती हुई नजर आएगी। ये रिट्रेस हुआ और ये हाई बना दिया। आप देखो जिस तरीके से मैंने ड्राइंग की थी सेम इसी तरीके से मार्केट चलती हुई आपको नजर आ रही है। यहां से चली एक हाई, फिर रिट्रेस, फिर नया हाई, फिर रिट्रेस और फिर एक नया हाई। हायर हाई बनाती हुई मार्केट अप ट्रेंड में चलती है। हमेशा हम ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करते हैं। हम ट्रेंड जिधर का ट्रेंड होता है मार्केट में उधर की ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट जो हो वो सिक्योर हो। इस वजह से आपने ये बुलिश ट्रेंड देखा। अब मैं आपको बताता हूं बेरिश ट्रेंड। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें। बेरिश ट्रेंड की किसी और चार्ट में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसडी सीएचएफ में बात करते हैं। यूएसडी सीएचएफ, जी बिल्कुल, देखिए मैंने बताया था कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आती है, वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम में या तो हायर हाई बनाती हुई अप साइड पर जाती है या लोअर लो बनाती हुई डाउन साइड पे आती है, या फिर तीसरा जो इसका तरीका होता है वो कंसोलिडेशन फेज होता है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। अब फिलहाल समझिए डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड आपने समझ लिया। मार्केट को ध्यान से देखें, ये यहां से वीकली चार्ट है। मैंने बताया कोई भी चार्ट हो इसी तरीके से मार्केट चलती है। ये देखो यहां से एक लो लगा, लो लगने के बाद एक खूबसूरत तरीके से रिट्रेस हुआ, क्लियरली नजर आ रहा है। उसके बाद ये लो तोड़कर और एक नया लो मार्केट में लगा, ये उसके बाद बहुत क्लियरली फिर रिट्रेस हुआ और फिर एक नया लो मार्केट के अंदर लगा। ये आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। तो आप देखिए कि ये जो चार्ट है यूएसडी सीएचएफ का वीकली चार्ट है, इसमें आपको नजर आ रहा है, मैंने एरो के माध्यम से बताया है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक लो है। लो के बाद फिर मार्केट ने रिट्रेस किया है
रिट्रेस करने के बाद एक नया लो क्रिएट कर दिया। ये आपका लो पहला लो था, ये उसका लोअर लो बन गया। क्यों? आपको दिख रहा है कि ये लो ऊपर है और ये उससे भी नीचे है, तो ये लो और ये लोअर लो हो गया। फिर मार्केट ने एक रिट्रेस किया और उसके बाद एक नया लो बना दिया। अब मार्केट हो सकता है रिट्रेस कर रही है और फिर एक यहाँ इसके बाद मार्केट रिट्रेस कर रही है, उसके बाद एक नया लो मार्केट लगा सकती है। तो इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है। अब आपने देख लिया कि बुलिश ट्रेंड में मार्केट किस तरीके से हायर हाई बनाती हुई चलती है और किस तरीके से मार्केट लोअर लो बनाती हुई डाउन ट्रेंड में चलती है। ये दो तरीके तो आपने समझ लिए। अब बात करते हैं कंसोलिडेशन फेज की। आपने शायद इस फेज पर कोई ध्यान नहीं दिया हो, तो मैं दिखाता हूं ये फेज कैसा होता है। रेंज दो प्राइस के बीच में ही घूमती हुई जो है नजर आती है मार्केट। इधर दूसरे चार्ट में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जीबीपी सीएचएफ में देख लेते हैं। वीकली ये लाइव मार्केट चल रही है, इसी पर भी ये देखो वीकली चार्ट में कंसोलिडेट हो रहा है। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। कंसोलिडेट का क्या मतलब है कि मार्केट यहां से तो एक हाई बनाया, लेकिन मैं यहां से बात कर रहा हूं, यहां से मार्केट इस लो तक आई, इस लो पे आने के बाद फिर वापस गई लगभग उसी पॉइंट पर, फिर मार्केट वापस आई लगभग उसी पॉइंट पर, फिर मार्केट वापस गई, फिर आई, फिर ये इस तरीके का चलता रहा और इसको क्या कहा गया? कंसोलिडेशन फेज कहा गया। मार्केट कंसोलिडेट करती हुई नजर आई और एक रेंज में घूमती हुई मार्केट हम सबको नजर आई, तो इसको कहा गया है कंसोलिडेशन फेज। अब आप देख सकते हैं ये मैंने बॉक्स बना दिया है। इस बॉक्स के अंदर मार्केट आपको घूमती हुई नजर आ रही है। एक ना तो एक हायर हाई बना रही है और ना लोअर लो क्रिएट करती हुई डाउन साइड में आ रही है। इसको कहा जाता है कंसोलिडेशन फेज। तो आपको तीनों फेज समझ में आ गए होंगे कि अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई बनाती हुई चलती है, जो मैंने यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल देकर बताया। फिर मैंने आपको डाउन साइड का एग्जांपल देकर बताया, यूएसडी सीएचएफ में बताया कि किस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है और कंसोलिडेट मार्केट किस तरीके से करती है, ये आपके सामने है। अब मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर मार्केट इस तरीके से बुलिश ट्रेंड में हो, बुलिश ट्रेंड में जाने के बाद और फिर यहां पर कंसोलिडेट स्टार्ट कर दे, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे, तो इसको हम कहते हैं, इस फेज को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट डाउन साइड में आती है और वहां डाउन साइड पे आने के बाद कंसोलिडेट करना स्टार्ट करती है, उसको कहते हैं हम एक्यूमुलेशन। मैं अभी आपको एक इमेज के माध्यम से भी इसको बताऊंगा। आपने देख लिया कि हायर हाई बनाती हुई जब मार्केट चलती है तो उसको कहते हैं अप ट्रेंड, और लोअर लो बनाती हुई चलती है उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। और जब एक रेंज में घूमती है, ना हायर हाई क्रिएट होते और ना लोअर लो क्रिएट होते, उसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। मार्केट ज्यादातर कंसोलिडेशन फेज में हमको ट्रैप करते हैं और हम मार्केट का शिकार हो जाते हैं। और अगर मार्केट, अब एक्यूमुलेशन का भी एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने देखा हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही हो ऐसे, और फिर एक पॉइंट पर आकर मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे इस तरीके से, तो इसको कहेंगे एक्यूमुलेशन फेज। ठीक, अब आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा इमेज के माध्यम से कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और कौन सा एक्यूमुलेशन फेज है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भाई ट्रेडिंग व्यू जानते हैं वो ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिस कीजिए, जो भाई नहीं जानते हैं उनको मैं एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से यूज करते हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन। इसमें सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, हम विदाउट सब्सक्रिप्शन भी काम
चला लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मार्केट के चलने के कौन कौन से तरीके होते हैं। आपने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया है, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप जान जाएंगे कि ये मार्केट को देखते ही पहचान लेंगे कि मार्केट में इस वक्त कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन दोस्तों की कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। जो दोस्त हेल्प लेकर ट्रेड करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।